माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट पोएम फियर नो मोर पढ़ रहे हैं जो विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। कल हमने जो पोएम अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील पढ़ी थी। अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है और फियर नो मोर विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई है। दोनों ही पोएम एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अच्छे से इन पोएम को समझना है, अच्छे से जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को फेस करने के लिए और एक्सप्लेनेशन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मेथड वाले जो अपने क्वेश्चन आते हैं 1 आउट ऑफ 2 करने वाले स्टेंजा दे रखे होते हैं, उनमें से हमें सिलेक्ट करके 2 में से कोई एक करना होता है। तो उन्हें समझने के लिए करने के लिए अच्छे से आप क्वेश्चन को कर सके, अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, इसके लिए इसकी स्पेलिंग मीनिंग को समझते हुए ट्रांसलेशन को अच्छे से समझना। ठीक है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोनों को पास पास के पेज पर अपनी बुक में स्थान दिया हुआ है, तो दोनों को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, ये फियर नो मोर विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई पोएम है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसकी जो लेखक ने जो पोएम को लिखा है उसमें बहुत ज़्यादा हार्ड स्पेलिंग मीनिंग को यूज नहीं किया है। कई विलियम शेक्सपियर की जो लिटरेचर की जो इनकी राइटिंग होती वो कई बार थोड़ी हार्ड भी मिलती, लेकिन ये बहुत इजी वे में लिखी गई है। ठीक है, Fear no more the heat of the sun, nor the furious winter's races. Thou thy worldly task hast done, home art gone and time thy wages. Golden lads and girls all must, as chimney sweepers, come to dust. As chimney sweepers come to dust. Fear no more the heat of the sun. धूप की गर्मी से और मत डरो। Fear no more the heat of the sun. धूप की गर्मी से और मत डरो। Nor the furious winter's rays. न ही सर्दी की भयंकर प्रचंडता से डरो। विलियम शेक्सपियर सर कह रहे हैं कि हमें न तो जो गर्मी है उससे डरना है और न ही सर्दी से डरना है। दोनों से डरने की जरूरत नहीं है। धूप की गर्मी से और मत डरो और न ही सर्दी की भयंकर प्रचंडता से डरो। Thou thy worldly task hast done, क्योंकि तूने अपना सांसारिक कार्य कर लिया है। Home art gone and time thy wages. घर छिन जाते हैं और तुम्हारी मजदूरी भी ले ली जाती है। Golden lads and girls all must as chimney sweepers come to dust. सबसे अच्छे लड़के व लड़कियां सभी चिमनी साफ करने वालों की तरह से धूल में मिल जाते हैं। किससे तुलना की है? अच्छे लड़के और लड़कियों की तुलना किससे करी है? ये अच्छे लड़के और लड़कियां भी धूल में मिलते हैं और चिमनी को साफ करने वाले चिमनी स्वीपर्स भी धूल में मिल जाते हैं। चिमनी साफ करने वाले का पहले यूरोपियन कंट्रीज जो थी उनमें क्या होते, जो इंडस्ट्री जिस समय अपनी औद्योगिक क्रांति आई थी उस समय क्या जो चिमनी के ऊपर जो ये कालिख लग जाती थी ना, चिमनी के आंतरिक भाग में जो जहाँ कैप लगी रहती थी तो वहाँ से क्या धुआं जाने में दिक्कत होती थी। तो जो उस इंडस्ट्रीज के उस काम को जारी रखने के लिए अंदर से उस कालिख को चिमनी स्वीपर से वो साफ करते थे। इस काम को बहुत ही हल्का और तुच्छ माना गया। कई राइटर्स ने लिटरेचर में
चिमनी स्वीपर्स को जगह दी है। जब आप इंग्लिश के लिटरेचर को आगे पढ़ेंगे तो यहाँ बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि चिमनी स्वीपर्स उस समय के बहुत ही गरीब लोग थे, जिसको किसी भी प्रकार का काम न मिलने की स्थिति में वो क्या करते थे, चिमनी की सफाई करते थे। ठीक है ना। तो चिमनी स्वीपर्स की तरह अर्थात अंत समय में अच्छे लड़के और लड़कियां और चिमनी स्वीपर्स तीनों की एक ही गति होती है, आखिर उन्हें धूल में मिलना होता है। नेक्स्ट, fear no more the frown to the goodrich, the war past the tired stroke, care no more to clothe and eat, to be the reed is as the oak, the sculptor learning physics must all follow this and come to dust. बड़े लोगों के क्रोध से ओ मत डरो, तूने तानाशाह, डायरेक्ट तो होता है तानाशाह, तूने तानाशाहों के आघातों को पार कर लिया। उस समय जो यूरोपियन कंट्री थी ना, वहीं की उस समय की स्थिति को देखकर ये जो राइटिंग लिखी गई है, तो वहां उस समय ये फिट बैठती थी। तूने तानाशाहों के आघातों को पार कर लिया है, पहनने और खाने की और अधिक परवाह मत करो, तेरे लिए तो नरकुल एक बरूद के पेड़ की ही तरह से है। राजाधिकार, ज्ञान, अच्छा शरीर, सभी को इसका अनुकरण करना है और अंत समय में धूल में मिल जाना है। All for this and come to dust. Fear no more the lightning flash, nor the outdated thunderstorm. Fear not slender, sensual grace. Thou hast finished joy and dawn. All lovers young, all lovers must consign to thee and come to dust. इस तेज चमकती हुई बिजली से और अधिक मत डरो, न ही सभी भयंकर गर्जन वाले पत्थरों से डरो। झूठी निंदा व अविवेकी भर्त्सना से भी मत डरो, तूने आनंद गति को पार कर दिया है। सभी युवा प्रेमियों को तुझे ही समर्पित होना है, वे धूल में मिल जाना। Fear no more the heat of the sun. ओके, तो विलियम शेक्सपियर सर की बहुत ही अच्छी पोएम फियर नो मोर में लिखा है कि सभी को क्या करना है, सभी को अंततः धूल में मिल जाना है। अंतिम समय में सबको उसी प्रकार से जाना है। सभी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल देके समझाया है। जैसे ये तो जो सबसे अच्छे लड़के व लड़कियों और सभी चिमनी साफ करने वालों की तरह से धूल में मिल जाएंगे। अच्छे लड़के और लड़कियों की गति भी चिमनी साफ करने वाले की तरह ही होगी। एक बात तो ये किया है, एक कहा है कि राजाधिकार, ज्ञान और अच्छा शरीर, सभी को इसका अनुकरण करना और धूल में मिल जाना। ठीक है ना। और अंततः कहा है कि झूठी निंदा व अविवेकी भर्त्सना से मत डरो, तूने आनंद को पार कर लिया है। सभी युवा प्रेमियों को तुझे ही समर्पित होना है, धूल में मिल जाना है। तो फियर नो मोर के इस पोएम में हमने जो काफी अच्छे नए वर्ड भी है उन्हें हमने देखा। एक तो टास्क एक कॉमन वर्ड है, जॉब और वर्क का ये सिमिलर है, इसके अर्थ में यूज होता है कार्य या काम के लिए। वेज मजदूरी के लिए यूज होता है। वेजेस वर्ड कई बार लिखा रहता है। हम जो
वाउचर वगैरह होते हैं, जो मजदूरी हमसे ली जाती है उसके लिए वर्ड यूज होता है। चिमनी स्वीपर, चिमनी साफ करने वाले। फ्राउन, क्रोध होता है। टायरेंट, टायरेंट क्या होता है? तानाशाह, तानाशाह। और टेनेंट, टेनेंट होते हैं किराएदार। दोनों वर्ड से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। टेनेंट वर्ड भी अपने एक लेसन में आया हुआ है, तो ये टायरेंट, ये तानाशाह है, और टेनेंट किराएदार है। ठीक है, इन वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना है। तो पोएट्री के सेक्शन में अभी ये लास्ट पोएम है, इसके बाद में अपने कोई पोएम इस लेसन में नहीं, क्योंकि इसके बाद लास्ट वाला लेसन, लेसन नंबर 11 इफ आई वर यू, बहुत ही लंबा लेसन है, अच्छा लेसन है, काफी दिन चलने वाला है, क्योंकि काफी पेजेस पर स्थान मिला हुआ है, बहुत लंबा लेसन है, अच्छे से हम इसको पढ़ेंगे। तो पोएम हमने आज पढ़ ली है। इससे पहले भी हमें डिस्कस कर चुके हैं ग्रामर के जितने भी जो वीडियोस अपलोड हुए हैं, उन वीडियोस को आपको अच्छी तरीके से दोबारा से देखना है। ग्रामर के टॉपिक से खुद को जोड़े हुए रखना है, ताकि एक्सरसाइज सॉल्व करने के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। तो जो ग्रामर के वीडियो जो दे रहे हैं उन्हें साथ साथ में आपको पढ़ते रहना है। ठीक है, फर्स्ट बुक अपनी ये बिहार बुक है, ये लगभग पूरी होने वाली है। ठीक है, तो लास्ट वाला लेसन अपना रहा है, इसके बाद में हम नेक्स्ट जो भी शेड्यूल बनेगा उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। पर आप इस बुक के जितने भी वीडियोज बने हैं उन्हें अच्छे से देखें, पढ़ें, साथ साथ बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करें, स्पेलिंग मीनिंग याद करें, ट्रांसलेशन को समझें। बुक के आप संपर्क में रहोगे तो आपको अच्छा सीखने को भी मिलेगा। ठीक है, तो फियर नो मोर वाली आज अपनी ये पोएम है वो पूरी होगी। अच्छा, इसके अलावा अपनी जो ये फर्स्ट बुक है ये बिहार बुक है। सेकेंड बुक या अपनी जो सप्लीमेंट्री रीडर वो है मोमेंट्स। ठीक है ना, और ये मोमेंट्स नाम से एक और बुक है, और दो बुक अपनी, एक बिहार है, एक मोमेंट्स है। ये मोमेंट्स बुक है वो अपने सिलेबस में 10 मार्क्स की रहती है। कितने नंबर की? 10 नंबर की रहती है। और इसमें लेसन है वो बहुत आसान से दे रखे होते हैं, ज़्यादा स्पेलिंग मीनिंग हार्ड नहीं होती है, स्टोरी टाइप के अधिकतर लेसन दे रखे होते हैं। ठीक है ना, तो ये बुक जो फर्स्ट बुक अपनी बिहार पूरी होने के बाद नेक्स्ट बुक फर्स्ट बुक सेकंड बुक मोमेंट्स, इसमें पहला लेसन द लॉस्ट चाइल्ड से। ठीक है ना, जिसने नहीं खरीदे वो अच्छे से ले आना, देख के मोमेंट्स नाम से बुक है। फियर नो मोर की पूरी स्पेलिंग मीनिंग हमने समझ ली अच्छे से, और पोएम को अच्छे से पढ़ा है हमने, ट्रांसलेशन किया है। ठीक है, छोटी पोएम है, हालांकि इतनी लंबी पोएम नहीं है। और अपने एग्जाम में जो ये पोएम है तो फियर नो मोर, इसमें से केवल ये आपको रीड एंड एंजॉय पर्पस से दी हुई। ठीक है ना, मतलब इसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना न के बराबर होती है। तो असलंबर्डेड स्पिरिट सील वाली जो अपनी पोएम है, इसको आप थोड़ी अच्छे से पढ़ लेना। हालांकि पढ़नी दोनों को है, दोनों को अच्छे से समझना है। सारे जो वर्ड्स है, वोकैब्स है, वो अपने काम की होती है, क्योंकि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज है तो सबको अच्छे से समझना होता है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आंसर के दौरान अपने वो वर्ड्स की जरूरत पड़ जाती है। तो ये लिटरेचर के जो या ये पोएम का जो सेक्शन है
इसको आपको अच्छे से साथ साथ में पढ़ना है। नियमित रूप से आप वीडियोस देखते रहे, मेरे साथ बने रहे। थैंक यू।